हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या रिटायर्ड पेंशनर हैं या फिर एज अ जनरल आप जॉब प्रोफाइल जानना चाह रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ और क्या सैलरी स्ट्रक्चर है या फिर क्या काम है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर। जो पुलिस निरीक्षक होते हैं उनका काम क्या होता है, सैलरी क्या होता है, पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया का। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली का। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन या पदोन्नति का। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्टार और इंसिनिया, बिल्ला या सितारे का। फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सैलरी या तनख्वाह का। जो पहला पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, उसमें देखिएगा सभी पुलिस निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर, एसआई, सब इंस्पेक्टर पद से पदोन्नत होकर बनते हैं। जी दोस्तों, एसआई की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है हमारे कंट्री के अंदर। डायरेक्ट पुलिस इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट नहीं होती है। इंडिया के अंदर डायरेक्ट पुलिस रिक्रूट नहीं होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर रिक्रूट नहीं होते हैं। सब इंस्पेक्टर के पद से रिक्रूट किए जाते हैं, भर्ती किए जाते हैं, देन वो प्रमोट होकर इंस्पेक्टर्स बनते हैं। कुछ सिपाही भी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट से पहले पुलिस निरीक्षक के पद तक पदोन्नत हो जाते हैं। जी दोस्तों, हमने रेयर केसेस और कुछ एक्सेप्शंस देखे हैं कि कांस्टेबल भर्ती कांस्टेबल से होता है और वो इंस्पेक्टर तक बन जाता है रिटायरमेंट से पहले। लेकिन जो अपन ऑन एन एवरेज देखेंगे तो लगभग ज़्यादातर सिपाही कांस्टेबल से रिक्रूट होते हैं, कांस्टेबल से रिटायर्ड होते हैं और या कांस्टेबल से रिक्रूट होकर हेड कांस्टेबल, हवलदार के पद से ही रिटायर्ड हो जाते हैं। सभी पुलिस के इंस्पेक्टर राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। जी दोस्तों, जो स्टेट पुलिस होती है वो स्टेट की होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। यूटीज़ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके अधीन आते हैं। सेकंड पॉइंट है वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। पुलिस निरीक्षक का कार्य बहुत फैला हुआ है। राज्य पुलिस के पुलिस निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर को राज्य सरकार के पुलिस थानों का प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी विभाग में पदस्थापित किया जा सकता है। जी दोस्तों, जो स्टेट पुलिस के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उन्हें किसी थाने का इंचार्ज या एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर या किसी सर्किल का सर्किल इंस्पेक्टर भी नियुक्त किया जा सकता है। साथ में उन्हें राज्य पुलिस के अलग डिपार्टमेंट में भी पोस्टिंग दी जा सकती है। कौन कौन से डिपार्टमेंट डिस्कस करते हैं? एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, और साथ में बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स, ये राजस्थान के अंदर है और कई स्टेट्स में एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स होता है। सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, जीआरपी, एसटीएससी सेल एवं अन्य राज्य सुरक्षा विभाग। ये स्टेट पे डिपेंड करता है, वो कोई भी अपना मतलब डिपार्टमेंट बना सकते हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या एसटीएफ या स्पेशल सेल, सीआईडी के अंदर भी सीबी होती है, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, वैसा डिपार्टमेंट बना सकते हैं और उसमें पोस्टिंग की जा सकती है इन पुलिस इंस्पेक्टर्स की। थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे प्रमोशन या पदोन्नति के बारे में। इंस्पेक्टर का प्रमोशन, पदोन्नति की भारत में साधारण प्रक्रिया है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल रूल है और जनरली प्रमोशन हो जाते हैं 8-10 साल के अंदर। जैसा कांस्टेबल में दिक्कत आती है, प्रमोशन बड़े धीरे हैं, बहुत धीरे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के केस में ऐसा नहीं है। हर इंस्पेक्टर का प्रमोशन लगभग 10 साल में हो जाता है। 10 साल की सेवा के बाद यदि इंस्पेक्टर डिप्टी एसपी नहीं बन पाता है तो सरकार उन्हें 10 साल के पूरे होने पर डिप्टी एसपी का वेतन देना शुरू कर देती है, जिसे एमएससी कहते हैं। जी दोस्तों, 10 साल यदि आपकी सर्विस हो चुकी है और आप प्रमोट नहीं होते हो, सपोज एक इंस्पेक्टर 10 साल की सर्विस कर लेता है, सेवा उसकी 10 साल की हो जाती है, लेकिन वो उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, लेकिन उसको एमएससी, मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के तहत एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा देके डिप्टी एसपी का वेतन देना सरकार शुरू कर देती है। और दोस्तों, कई स्टेट्स में जैसे 10 साल का नहीं है, 9 साल का होता है। 9-18-27 का रूल है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में 9-18-27 का है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 10-20-30 का है। कई स्टेट्स के अंदर भी 10-20-30 का रूल है। जो एमएससीपी, जो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन रहती है कि यदि आपका ग्राउंड पे प्रमोशन नहीं होता है तो हम आपको सैलरी में प्रमोशन तो दे ही देंगे। फोर्थ पॉइंट रहेगा स्टार और इंसिनिया, बिल्ला या सितारे का। पुलिस इंस्पेक्टर के कंधे पर बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ 3 सितारे, 3 स्टार्स होते हैं। ये जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिप है जो पुलिस इंस्पेक्टर की कंधे पे, उसमें 5 पॉइंटेड 3 स्टार्स रहेंगे और साथ में 2 स्ट्रिप्स लगी रहेगी, रेड कलर की और एक और रहता है ब्लू कलर की। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। एक कमेंट आया था मेरे पास 6 महीने पहले कि सर जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके भी 3 स्टार, जो एपीआई हैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, उनके भी 3 स्टार, एसएचओ के भी 3 स्टार, डीएसपी के भी 3 स्टार, आईपीएस के भी 3 स्टार।
तो सर ये कैसे, और ACP के भी 3 स्टार, तो सर ये कन्फ्यूज़न है, क्या करें क्या नहीं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और ऊपर आई बटन में ही दे दूँगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और आप कैसे पहचानेंगे ये सभी 3 स्टार वालों को। फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों सैलरी या तनख्वाह के बारे में। राजस्थान सरकार का उदाहरण ले तो पुलिस इंस्पेक्टर की तनख्वाह कुछ इस प्रकार होती है। यदि कोई सब इंस्पेक्टर 10 साल की सेवा के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बनता है तो उसकी तनख्वाह कुछ इस प्रकार होगी। जी दोस्तों, आपको मालूम है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है पुलिस इंस्पेक्टर की हमारी कंट्री के अंदर। डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होते हैं, देन प्रमोट होके इंस्पेक्टर बनते हैं। तो उसकी सब इंस्पेक्टर के तहत 10 साल की सेवा हो जाती है, उसके बाद उसकी सैलरी हम जानेंगे। और मैंने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में पहले भी वीडियो बना रखा है। इन चारों की वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन में भी डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। दोस्तों इनकी जो मैट्रिक्स लेवल होती है 7 CPC राजस्थान के अंदर वो L12 है। ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है यदि दूसरे स्टेट में है तो। ग्रेड पे 4800 है राजस्थान पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जो इंक्लूडेड नहीं है सैलरी में आफ्टर 7 CPC। एज यू नो कि 6 CPC में के अंदर तो ग्रेड पे इंक्लूडेड था सैलरी के अंदर, 7वें वेतन आयोग में ये इंक्लूडेड नहीं है। अब सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। मूल वेतन बेसिक पे बनेगा 51,400 रुपये, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर। मूल वेतन बेसिक पे महंगाई भत्ता और DNS अलाउंस रहेगा 8,738। अभी स्टेट्स के अंदर 17% ही DNS अलाउंस दिया जा रहा है, कुछ स्टेट्स में 17% भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 17% तो अभी तक है लगभग स्टेट्स में। और सेंट्रल में इसका रेट 21% हो गया है। यदि आपको नहीं पता DA क्या होता है, DNS अलाउंस, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। फिर CCA मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस 320, और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको TPTA भी कहा जाता है। वॉशिंग अलाउंस 75, मैस अलाउंस 2000, हार्ड ड्यूटी अलाउंस 2000, HRA हाउस रेंट अलाउंस 8,244, 16% के हिसाब से। बाकी ये डिपेंड करता है सिटी पे और बेसिक पे। ग्रॉस सैलरी जो है इनकी बनती है 73,000, कैन बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जी दोस्तों, जैसे कि पे मैट्रिक्सेस ये स्टेट का मैटर होता है, स्टेट की अलग पे मैट्रिक्सेस होती है, उससे उसके हिसाब से थोड़ा वो चेंजेस हो सकता है, लेकिन इतना चेंज आपको नहीं दिखेगा। स्टेट टू स्टेट 2-4 हज़ार का कोई ऊपर नीचे हो सकता है। डिडक्शंस रहेंगे 6,500 के, जिसमें SI स्टेट इंश्योरेंस रहेगा, NPS नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम 5,000 डिडक्ट होगी। फिर LIC, इनकम टैक्स या लोन्स या कुछ आपने और पोस्ट ऑफिस में जमा कराने के लिए दे रखा हो तो वो डिडक्ट होके जाते हैं। तो डिडक्शन नॉर्मली यूजुअली जो डिडक्शन है वो 6,500 के ही होते हैं। और जब हम नेट सैलरी पता करेंगे वो रहेगी लगभग 67,000। जी दोस्तों, 73,000 ग्रॉस सैलरी है, माइनस 6,500 करेंगे तो नेट सैलरी बनेगी 67,000, 67,000 के आसपास। दोस्तों ये रफ फिगर मैंने आपको बता दिया है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, कुछ स्टेट में ज़्यादा हो सकता है, कुछ स्टेट में थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज यही सैलरी रहती है आप पुलिस इंस्पेक्टर की या पुलिस निरीक्षक की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।